हेलो, कैसे हैं? तो चलिए दोस्तों, आज आपके लिए एनसीईआरटी का स्पेशल न्यूमेरिकल लेकर हम हाजिर हैं। आज के क्लास का जब हम शुरुआत करेंगे, कुछ चंद लाइन के साथ शुरुआत करेंगे और इस क्लास के बारे में बस इतना कहेंगे कि एनसीईआरटी का कोई भी जो टॉपिक होता है वो आप पढ़ते हैं, साथ में उसका न्यूमेरिकल बहुत कम लोग बनवाता है। बहुत कम लोग एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको बनवाता होगा। दावे के साथ कह सकते हैं, इसका प्रमाण ये वीडियो है कि एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन हम आपको बनवाए हैं और जो क्वेश्चन बच गया था वो लेकर आज हम प्रेजेंट हैं। तो इस वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहिएगा। अगर आपको नीट का एग्जाम देना है, जेई का एग्जाम देना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना ज्यादा हो सके इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपको पढ़ाने के साथ साथ बेहतरीन इंटरटेनमेंट और साथ में बेहतरीन हर टचिंग लाइन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए, कुछ चंद लाइन है। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। तेरे चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। यूं ही नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूं। यूं ही नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूं। जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछो। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछो। जिसको भी जाने को कहा वहीं बैठ गया। जिसने जिसको जाने को कहा वहीं बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने। इसमें क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं मन्नू और आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी का मोशन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। तो जी हां दोस्तों, वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहिएगा और प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करिए, दूसरों को बताइए कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो लोग खोजते हैं कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन उनको चाहिए अच्छे से, उनके लिए ये है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, क्योंकि एक बात यहां पर हम बता देना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन 1 से नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन 1 दो वीडियो इसका ऑलरेडी आ चुका है, उसको जाकर आप देखिए। जो जो क्वेश्चन उसमें हम छोड़े हुए थे कि आपको बनाने के लिए दिए थे कि आप बनाइएगा, उसका हम इसमें सॉल्यूशन करवा रहे हैं और जो लास्ट का कुछ क्वेश्चन बच गया था वो करवा रहे हैं। इससे पहले इसका 2 वीडियो आ चुका है, प्लीज वो देख लीजिएगा, तभी ये देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये हम आपको दिए थे बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को मिनिमाइज कर दिए तो उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम क्वेश्चन यहां आपको पढ़ के समझा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आखिर है क्या। क्वेश्चन है कि दो टाउन है, टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस। दो टाउन बस सर्विस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मान लीजिए एक है मुजफ्फरपुर और एक है पटना। तब मुजफ्फरपुर और पटना किससे कनेक्टेड है? बस सर्विस से। ऐसे भी आपको पता नहीं, मुजफ्फरपुर से जाने के लिए पटना बस लेते हैं। तो हमको नहीं पता है कि बस किस स्पीड से जा रहा है। मान लेते हैं कि बस का स्पीड है वीबी। तो यहाँ लिखा हुआ है लेट वीबी बी द स्पीड ऑफ बस रनिंग बिटवीन टू टाउन्स। यहाँ हम ए एंड बी आप नाम दिए समझाने के लिए, मुजफ्फरपुर एंड पटना बोले। तो बस का स्पीड है वीबी। दे रहा है कि हर टी मिनट में बस मुजफ्फरपुर से पटना को जाती है और पटना से मुजफ्फरपुर आती है। कितने मिनट में? टी मिनट में। अब आगे का कहानी सुनिएगा, आगे का स्टोरी सुनिएगा। आगे का स्टोरी क्या दे रहा है? स्टोरी दे रहा है कि अ मैन साइकिलिंग विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी आता है और वो साइकिल चला रहा है। क्या चला रहा है? साइकिल। जी हाँ दोस्तों, ये आदमी साइकिल चला रहा है और साइकिल चला के किधर जा रहा है? मुजफ्फरपुर से मान लो पटना जा रहा है। और ये साइकिल कितना से चला रहा है? तो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये आदमी साइकिल चला रहा है। जी हाँ,
ये आदमी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साइकिल चला रहा है, ठीक है। अब सुनिएगा आगे का कहानी क्या है। अब क्वेश्चन दे रहा है कि अ मैन साइकिलिंग विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी नोटिस, मतलब ये कौन नोटिस करता है, ये साइकिल वाला नोटिस करता है कि हर 18 मिनट में बस उसको क्रॉस कर रहा है। बात को समझे, जब साइकिलिस्ट नहीं था तो बस टी मिनट में जा रहा था, टी मिनट में आ रहा था, तो साइकिलिस्ट नहीं था तब। अब जब साइकिलिस्ट है तो ये साइकिलिस्ट नोटिस करता है कि इसके रिलेटिव बस हर 18 मिनट में पास कर रहा है उसके डायरेक्शन में, और हर 6 मिनट में पास कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब हर 6 मिनट में बस उसके अपोजिट से जा रहा है और हर 18 मिनट में उसके लॉन्ग जा रहा है। तो मान लीजिए साइकिलिस्ट का स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है वीसी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े थे कि जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलता है तो हम उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं या अपोजिट में आता है। जब एक का मोशन दूसरे के रेस्पेक्ट में, जैसे अभी साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में बस 18 मिनट में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बस का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे साइकिलिस्ट के लिए। जो लोग रिलेटिव मोशन का क्लास किए हैं मेरा, उनको पता होगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या किए, बस का रिलेटिव स्पीड साइकिलिस्ट के लिए निकालने के लिए माइनस कर दिए वीबी माइनस 20। बस का वीबी था, साइकिलिस्ट का 20 है, डायरेक्शन सेम है। ये क्या निकला, रिलेटिव स्पीड निकला। गौर करना, रिलेटिव वेलोसिटी निकला। अब पता करो कि 18 मिनट में बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्योंकि दे रहा है ना कि साइकिलिस्ट के लिए बस 18 मिनट में जा रहा है उसके डायरेक्शन में। तो पता करो डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस अलोंग साइकिलिस्ट, यानी ये डिस्टेंस किसके अलोंग है, अलोंग साइकिलिस्ट। तो साइकिलिस्ट के अलोंग बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो रिलेटिव स्पीड निकला हुआ है, टाइम 18 मिनट था, मिनट को आवर में बदल दिए, तो इतना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा साइकिलिस्ट के लिए। जब साइकिलिस्ट नहीं था तो बस कितने देर में जा रहा था, टी मिनट में, उसमें कितना डिस्टेंस बस ट्रेवल करेगा। सिंस वन बस लिफ्ट आफ्टर एवरी टी मिनट, तो टी मिनट में मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, हम दो बार डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दो बार हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। एक बार साइकिलिस्ट के रिलेटिव है, एक बार विदाउट साइकिलिस्ट। तो बिना साइकिलिस्ट के लिए बस कितना देर में जा रहा था, टी मिनट में, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो बस का स्पीड था वीबी, टाइम है टी बाई 60। अब ये डिस्टेंस जो साइकिलिस्ट के लिए ट्रेवल हुआ है और जो बस ट्रेवल किया टी मिनट में, मस्ट है इक्वल होगा। हम इसको इक्वल कर दिए, मतलब हम कुछ नहीं किए, इक्वेशन 1 का जो डिस्टेंस है इक्वेशन 2 के बराबर कर दिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ केस 1, ये क्या हो गया, केस 1। ध्यान देना, यहां पर हम लोग लिखेंगे केस 1। केस 1 में क्या था, सेम डायरेक्शन चल रहा था। अब ध्यान देना, अब आते हैं केस 2। अब यहां से ध्यान देना, यह है केस 2। अब एक और बात को समझो, क्या दे रहा था कि बस 18 मिनट में पास कर रहा है साइकिलिस्ट के लॉन्ग, लेकिन हर 6 मिनट में अपोजिट से पास कर रहा है। तो जैसे सेम डायरेक्शन के लिए तुम सारा प्रोसेस किए हो, वैसे ही तुम किसके लिए करोगे, अपोजिट डायरेक्शन के लिए करोगे। तो देखो, रिलेटिव स्पीड ऑफ द बस मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, वहां सेम डायरेक्शन के लिए निकाले थे, अब अपोजिट में, तो अपोजिट में रिलेटिव स्पीड कैसे निकलता है, प्लस होता है, ठीक है। जैसे वहां रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए स्पीड को माइनस किए, यहाँ प्लस कर देंगे। अब डिस्टेंस निकालेंगे, अच्छा बस अपोजिट से कितना देर में आ रहा है, 6 मिनट में, तो पता करो कि 6 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये हो गया स्पीड है इनटू टाइम, मिनट को आवर में बदल दिए, ये डिस्टेंस निकाल लिया। अच्छा, जब साइकिलिस्ट नहीं था तो अपोजिट में भी कितना से आ रहा था, टी मिनट में, जा भी रहा था टी मिनट में, आ भी रहा है टी मिनट में, फिर उस टी मिनट का डिस्टेंस निकाल के दोनों को इक्वल कर देंगे। अब देखो ध्यान दो, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में हम दो ही काम कर रहे हैं, दो बार हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एक बार साइकिलिस्ट के रिलेटिव, विदाउट साइकिलिस्ट, अब उसको इक्वेट कर दे रहे हैं, बस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4, यहां जो इक्वेशन नंबर 5 निकला है, इसको हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो थर्ड देखो, थर्ड का आरएचएस और इसका आरएचएस इक्वल है, तो एलएचएस इक्वल हो जाएगा। और जब एलएचएस इक्वल हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो बस का वेलोसिटी निकल गया 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब इतने बड़े क्वेश्चन में कंसेप्ट वही है कि एक बार साइकिलिस्ट के रिलेटिव डिस्टेंस निकालना है सेम डायरेक्शन में, और उसको इक्वल कर देना है जो टी मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। उसी तरह से एक बार साइकिलिस्ट के रिलेटिव अपोजिट में डिस्टेंस निकालना है, उसको इक्वल कर देना है टी मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब दोनों जो इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व कर देना है, बन गए।
इतना आसान है ये, तो इसको पूरे को लिख लीजिएगा, ठीक है। हम यहां एक बार बता देते हैं, एक बार ये है, इसको आराम से आप पॉज करके लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बस का स्पीड निकालना था, वीवी का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिएगा। तो टाइम भी पूछ रहा था कि बस कितना टाइम ले रहा होगा, तो इसका टाइम निकल के आएगा 9 मिनट। वीवी का वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, यहां पर अगर वीवी पुट कर दीजिएगा तो टी निकल के 9 मिनट आ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एक और आपको दिए थे 14 नंबर, अगला क्वेश्चन आपको दिए थे 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। बीच का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, बीच का जो भी क्वेश्चन था वो सब हम सॉल्व कर दिए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अ मैन वॉक ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट। एक आदमी अपने घर से मार्केट जाता है, कितना किलोमीटर दूर है, कितना 2.5। तो एक आदमी अपने, ध्यान देना, घर से मार्केट जाता है। जैसे तुम ही घर में रहते हो, मन किया चलो आज बाजार घूम के आते हैं, चले जाते हो। तो वैसे ही एक आदमी घर से बाजार गया, ठीक। अब सुनो, तो घर से मार्केट का डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। कह कह क्या रहा है कि जाने का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और लौटने का स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो पता करो कि जाने में टाइम कितना लगा होगा। टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच द मार्केट, सिंपल, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 2.5, जा रहा था 5 किलोमीटर पर आवर से, कितना हुआ 1/2 आवर, 30 मिनट। मतलब घर से चला तो मार्केट बेचारा 30 मिनट में पहुंच गया, ठीक है। तो वो मार्केट पहुंच गया, अब देखा कि मार्केट बंद है, ले लोटा, मार्केट बंद। अब जब मार्केट बंद है तो क्या हुआ, रिटर्न आ गया। अब तुम्हारा वाला था, बात तो था नहीं कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड है, कहेगा चलो मार्केट बंद है थोड़ा सा मिल लेते हैं, फोन करेगा कहाँ हो डार्लिंग, पहुंचो तो यहाँ हम हैं। तो ऐसा नहीं है, बेचारा संस्कारी बच्चा है, वो रुका नहीं मार्केट में, मतलब एकदम ओरिजिनल आईआईटी नीट वाला बच्चा है वो, कि टाइम अपना वेस्टेज नहीं किया, सीधा घर पहुंचा। तो अब 20 से लौट के गया कहां पर, ए पर, मतलब वापस आ गया घर। लेकिन आने में स्पीड ज्यादा था, देखो यार चलो पढ़ना है, रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी चलते हैं। तो आने का स्पीड था 7.5 किलोमीटर पर आवर। फिर पता करो कि लौटने में टाइम कितना लगा था, 20 मिनट। गया था 30 मिनट में, वापस आ गया 20 मिनट में। जी अब आगे सुनिए, हमको एवरेज स्पीड उसका और एवरेज वेलोसिटी 3 बार निकालना है। कितने बार, 1 2 3, 3 बार। क्योंकि क्वेश्चन में पढ़िएगा 14 नंबर में 3 टाइम इंटरवल दिया है। एक टाइम दे रहा है 0 से 30, एक टाइम दे रहा है 0 to 50, और एक टाइम दे रहा है 0 to 40, ठीक है। तो बताओ, तो 0 से 30 में घर पे टाइम था 0 और जब मार्केट पहुंचा था तो 30, यानी 0 से 30 में वो मार्केट में रहा होगा। तो इस वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और याद करो, हम लोग पढ़े थे कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चलता है और डायरेक्शन चेंज ना करे, तो जितना उसका डिस्टेंस होगा उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वह स्ट्रेट पाथ पे गया है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका होगा 2.5 और टाइम लिया है 1/2 आवर, यानी एवरेज वेलोसिटी होगा 5 किलोमीटर पर आवर। और इसका डायरेक्शन होगा होम टू मार्केट, होम टू मार्केट, मतलब घर से मार्केट की तरफ गया है वो। एवरेज स्पीड भी सेम ही आएगा क्योंकि स्ट्रेट पाथ है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, सेम आता है। तो वो हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, ये भी आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत कहीं से हुआ नहीं हुआ। अब अगला समझो, अगला टाइम है 0 से 50। तो एक बात बताओ, 0 घर पे था, 30 हुआ मार्केट में, लौट के फिर 20 लगा था, यानी 50 में वापस कहाँ था, घर पे। जी, एको घंटा नहीं टाइम अपना बर्बाद किया, एकदम 50 मिनट में वापस घर पे आ गया। हाँ, तुम लोग तो गर्लफ्रेंड से मिलने जाओगे या बतियाने 4-4 घंटा फोने पे रहते हो। तो 0 से 50 में वापस घर पे था, तो उसका स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या हुआ, 2.5 गया, मतलब 2.5 गया, 2.5 किलोमीटर गया और 2.5 किलोमीटर आया, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर।
टाइम टोटल लगा 50/60 आवर, ये कट गया 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये हुआ एवरेज स्पीड, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि वापस लौट के घर आ गया। तुम पढ़े हो कि जहां से चलते हैं वहीं आ जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0। तीसरा सुनो, तीसरा टाइम है 0 to 40। अब सोचो कि बउआ 0 से 40 में वो होगा कहां? बहुत सिंपल है, 0 में वो घर पे था, 30 मिनट में था वो मार्केट में, 20 मिनट में था घर पे, तो इसका मतलब है 10 मिनट में वो कहां रहा होगा? बीच में, ठीक है, यहां पे रहा होगा मिड में। अरे 30 मिनट जाने में, 20 मिनट आने में, तब 50 में घर पे था, तो 40 में बीच में रहा होगा, ठीक है। तो 10 मिनट इसको लगा होगा वापस आने में बीच में। ध्यान दो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो टोटल था 2.5 और ये होगा 1.25, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तुम्हारा कितना बच जाएगा? 1.25। और टाइम लगा 40 मिनट, यहाँ वेलोसिटी निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये सॉल्व होकर आएगा 1.875 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस ऐड होता जाता है, डिस्टेंस जितना बार जाओगे आओगे ऐड हो जाएगा, तो गया 2.5 प्लस 1.25 बाई 40 मिनट, आवर में बदल दिया, 60 जितना बार कर रहे हैं ना उसको आवर में चेंज कर रहे हैं, तो हो जाएगा 5.625 किलोमीटर पर आवर। तो हम ऐसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? फिर बोल रहे हैं दिक्कत होगा अगले दिन ऑफलाइन में पूछ लेना। अब आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये हम पहले वाले में भी बनवाए थे, लेकिन आज फिर बता दे रहे हैं। देखो 20 नंबर क्वेश्चन में एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये टॉपिक है। क्या है सुनना, एक ग्राफ तुमको दिखाई दे रहा होगा, साइनोसॉइडल ग्राफ है, तो पढ़ोगे एसएचएम का एक्सेलरेशन होता है -ω²x। अभी कहोगे सर ये ओमेगा तो डब्लू की तरह दिख रहा है, इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा, ठीक है। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एक्स जो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? डिस्प्लेसमेंट, यस। अब देखो सबसे पहला था t इक्वल टू 0.3 सेकेंड, तो 0.3 कहां है? ये 0 है, ये 1 है, तो बीच में होगा, यानी ग्राफ नीचे है। ध्यान दो 0.3 में ग्राफ है नीचे, यानी डिस्प्लेसमेंट है निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव तो वेलोसिटी भी निगेटिव। अब फॉर्मूला देखो, अगर x माइनस होगा तो यहाँ -1 पहले से है, तो प्लस हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। 2 निगेटिव होगा और 1 पॉजिटिव होगा। 1.2 सेकंड पर देखोगे तो x पॉजिटिव तो v पॉजिटिव, a निगेटिव। ऐसे ही बनाना है, तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 20 तक पिछले वीडियो में करवा दिए थे, अभी हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो हम छोड़े हुए थे, तुमको बनाने के लिए दिए हुए थे कि भाई घर पे बनाना, लेकिन तुमसे नहीं बना। बहुत सारे बच्चे बोले कि सर वो नहीं बना, वो सारा क्वेश्चन, मतलब हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब इससे ज्यादा तो कोई करवा नहीं सकता है कुछ। ध्यान दो, देखो तुम्हारे लिए हम इतना कर रहे हैं, तुम्हारा फर्ज है कि वीडियो में स्टेटस लगाकर जो 11th-12th का बच्चा उस तक ये वीडियो पहुंचाकर, जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जहां जहां जुड़ा होगा, तुमको अपने गर्लफ्रेंड का कसम है और उससे तुम प्यार करते हो, नहीं अगर टाइम पास कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम उसको प्यार करते हो, वाकई में तुम्हारी ओरिजिनल बाबू है, और बाबू को खाना तुम खिलाते हो, अगर तो खाना खिलाने की कसम इस वीडियो को शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि यार इतना मेहनत से बनाए हैं यार, एनसीईआरटी को कोई नहीं टच भी नहीं करता है, ठीक है ना, हम तो इसको पूरा बकिया उधेड़ते रहते हैं। ध्यान दो, आगे सुनना। अब है एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
XT ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ पूछ रहा है। वन टाइम 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जोन, 3 इंटरवल है 1 2 3। पूछ रहा है कि इन विच इंटरवल एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट एंड इन विच द लिस्ट, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एक बात बताओ, एवरेज वेलोसिटी जो है, ठीक है, हमको एवरेज स्पीड निकालना है। याद करो ग्राफ में पढ़ाए थे, दो ही चीज निकालते हैं ना, एक स्लोप है एक एरिया। तुम्हारे एकदम दिमाग में आ गया होगा। ग्राफ का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करते हैं तो या तो स्लोप निकालते हैं या एरिया निकालते हैं। यहां एक्स देकर भी पूछ रहा है, मतलब हमको स्लोप देखना है, स्लोप। चलो देखते हैं। तो एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, यानी हमको एक्सटी ग्राफ का स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा? थर्ड का होगा। कैसे थर्ड का होगा? तो एक लाइन ज्वाइन कर दो यहां पे। जब एक लाइन खींचोगे तो सबसे ज्यादा ये एंगल थर्ड बनाएगा। ठीक है, इसका स्लोप जो होगा वो 0 होगा क्योंकि पैरेलल लाइन है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना। तो तुम्हारा एवरेज स्पीड जो है वो थर्ड पर ग्रेटेस्ट होगा और सेकंड पर लीस्ट होगा। यानी यहां पर पैरेलल लाइन है, यानी एवरेज स्पीड यहां पर 0 हो जाएगा। तो सबसे कम होगा 2 पर, सबसे ज्यादा होगा थर्ड पे। अच्छा, पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव कहां होगा? तो 1 और 2 में पॉजिटिव होगा, थर्ड का स्लोप नीचे जा रहा है तो स्लोप निगेटिव है, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा? निगेटिव। याद रखना है, स्पीड स्केलर होता है इसलिए वो निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, वेलोसिटी निगेटिव होता है, ये बात जरूर दिमाग में रखना है कि वेलोसिटी वेक्टर है, वो निगेटिव होता है। तो इसके लिए वेलोसिटी निगेटिव होगा, इसके लिए पॉजिटिव होगा। और स्पीड तो खैर यहां सब में पॉजिटिव होगा और इसका स्पीड 0 होगा। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। इसमें हम स्लोप निकाले हैं और कुछ नहीं किए हैं। राइट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सब अपने अपने बाबू को ये वीडियो भेज देना। ठीक है, मान लो तुम तो मेरे भाई जैसे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तुमको हम पढ़ा रहे हैं, उसी फी में बेचारी वो भी पढ़ लेगी। क्या जा रहा है तुम्हारा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखो। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्व किए हैं। पूरे यूट्यूब का इतिहास है, स्टोरी उठा लो, कोई इतना एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा। और जितना 11th का चैप्टर और 12th का चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके तुमको देंगे। खाली तुम वीडियो देखते जाओ, लिखते जाओ, और जो डाउट्स हो ऑफलाइन में पूछते जाओ। ऐसे इसी में डाउट्स क्लियर करवा देंगे। फिर भी हो, फिर पूछो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे समझो। यहां पर स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। बस वही ग्राफ जैसे ही देखो, बस दिमाग में दो ही बात गूंजना चाहिए, स्लोप एरिया, स्लोप एरिया, स्लोप एरिया। ऊपर की तरफ जाना है तो स्लोप, नीचे का क्वांटिटी लाना है तो एरिया। अब देखो स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ, क्या पूछ रहा? इन विच इंटरवल एवरेज एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट। तो जिसका रेट ऑफ चेंज सबसे ज्यादा होगा, स्लोप सबसे ज्यादा होगा। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान दो। सबसे पहले इसके लिए स्लोप पॉजिटिव होगा, इसके लिए निगेटिव होगा और इसके लिए 0 होगा, क्योंकि इसके लिए लाइन पैरेलल है। गौर करना, यहां पे लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन का स्लोप 0 होता है। इसके लिए लाइन खींचोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके लिए लाइन खींचोगे तो इसके लिए लाइन नीचे जाएगा, इसका स्लोप निगेटिव आएगा। तो 1 में जो तुम्हारा 1 है उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, इंटरवल 2 का एक्सेलरेशन निगेटिव होगा और इंटरवल 3 का एक्सेलरेशन 0 होगा। कुछ नहीं किए, लाइन खींच लिए हैं। जहां टाइम दिया ना, एक लाइन खींच के देख लो। यहां पर लाइन खींचोगे, लाइन हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होता है, तो स्लोप ऊपर की तरफ, लाइन ऊपर जा रहा है यानी इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। ये लाइन नीचे आ रहा है, इसका स्लोप निगेटिव होगा। ये लाइन पैरेलल है, उसका स्लोप कितना होगा? 0। तो जैसा स्लोप वैसा एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। बस इसको एकदम आराम से देखना, जहां दिक्कत हो पूछना। फिर
क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ध्यान दो, एक फायदा हुआ कि इसको हम पहले जो सॉल्व कर दिए है ना, तो पूरा फोकस तुमको समझने पे जा रहा है, जैसे टाइम बहुत लगता है वीडियो और बड़ा हो जाता है। समझो, दे रहा है अ 3 व्हीलर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक 3 व्हीलर है रेस्ट से स्टार्ट होता है और उसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन स्ट्रेट रोड। ठीक है, स्ट्रेट रोड पे जाता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 10 सेकंड के लिए। उसके बाद दे रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग एन सेकंड, तो उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा, तुमको एक पढ़ाए थे काइनेमेटिक्स इक्वेशन, 4 पढ़ाए थे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और एक पढ़ाए थे डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकंड, u प्लस ए बाई टू 2n-1। याद है? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। वही फॉर्मूला यहां पर हम यूज किए हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकंड। गौर करना, यहां हम यूज किए हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकंड, u प्लस ए बाई टू 2n-1। क्वेश्चन में u 0 दे रहा है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला वहीं लगता है जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकंड निकाल लिया। ठीक है, तो यहां डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? n पे। अब n का वैल्यू 1 पुट करो तो आएगा डिस्टेंस 0.5, 2 पर आएगा 1.5, 3 पर आएगा 2.5, n बस पुट करते जाओ तो वो डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा। जब इसको तुम, अच्छा एक बात देखो, 0.5, 1.2, 3, 4, मतलब वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। एक बात नोटिस किया, बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और कुछ नहीं है मामू, और कुछ नहीं है, बस इतना है कि बॉडी, ध्यान दो, तुमको एक टॉपिक पढ़ाए थे यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ाए थे कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो वही तो है। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा? ऐसे ऐसे, पहला वही बात, ध्यान दो, ग्राफ होगा ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट रहेगा। अरे याद रख करो ना, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट, और स्पीड कांस्टेंट तो स्लोप भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, बन गया। इतना आसान है, कुछ नहीं है इसमें। हो गया, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 24 क्वेश्चन है कि अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट, एक बॉय है, एक लड़का है, और वह स्टेशनरी लिफ्ट में है, और वो लिफ्ट ऊपर से ओपन है। जैसे देखते हो कोई आदमी कार से जाता है, ऊपर का रूफटॉप खोल लेता है, ठीक वैसे। थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद द मैक्सिमम इनिशियल स्पीड ही कैन इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। वो 49 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बॉल को ऊपर फेंकता है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न इन हिज हैंड? तो पूछ रहा है कि अगर लिफ्ट में वह बॉल को ऊपर फेंकेगा, कितना टाइम लेगा बॉल नीचे आने में? सिंपल है, देखो, u हो गया 49 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड को, इनिशियल डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। गौर करना, अपवर्ड अगर मेरे लिए पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो बॉल को हम ऊपर फेंके तो u हो गया प्लस, तो पढ़े है ना, अर्थ हर चीज को नीचे खींचता है, तो u प्लस होगा तो एक्सेलरेशन माइनस हो गया, -9.8 या 10। ठीक है, लिफ्ट स्टेशनरी था, जब बॉल को वो ऊपर फेंका होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पढ़े हैं ना, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर किसी भी चीज को जब हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितना होता है? 0। u पॉजिटिव, एज हो गया माइनस निगेटिव इंटू टी, सॉल्व कर दिया 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में बॉल ऊपर गया, 5 सेकंड में बॉल नीचे आया, 5 सेकंड जाने में, 5 सेकंड आने में, तो टोटल टाइम कितना होगा? 10 सेकंड। यानी 10 सेकंड में बेचारा कैच लेकर खड़ा होगा। ये तो बात था कब?
जब लिफ्ट रेस्ट में था, समझे। अब अगला सुनिएगा, कह रहा है कि बॉय अगेन थ्रो द बॉल विद द मैक्सिमम स्पीड ही कैन, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक्स टू रिटर्न इन हिज हैंड। अब दे रहा है कि अगर लिफ्ट, ध्यान दो, इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यहां देखो, कह रहा है कि अगर वो लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलने लगे तब क्या कोई टाइम में चेंज आएगा? नो। तुम आश्चर्य करोगे कि सर अब तो लिफ्ट चल रहा है, तो चेंज, अरे चल रहा है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहता है ना, तो वो इनर्शियल फ्रेम रहता है, पढ़ाएंगे आगे तुमको। तो जब भी अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 ही सेकंड उसको लगेगा, ठीक है। पहले भी 10 सेकंड लग रहा था, बाद में भी उसको 5 सेकंड ऊपर जाने में 10 ही सेकंड लगेगा, इसलिए केस 2 का भी आंसर सेम ही आएगा। तो ये आपका ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन है जो हम बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबको आराम से आप पॉज करके लिखिएगा। अब आओ, अरे बाप रे, उई तेरी के, इतना बड़का क्वेश्चन है, देख के तो तुम डर गया होगा। बाप रे बाप, क्या पूछ दिया। कुछ नहीं पूछा है, बहुत इजी है, समझो। दे रहा है कि ऑन अ लॉन्ग हॉरिजेंटल मूविंग बेल्ट, देखो यहाँ एक मूविंग बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर कौन है? फादर, मदर, एक बच्चा। दुनिया में तमाशा देखने वालों का भी कमी नहीं रहता है। जब भी कुछ आप गलत करेंगे तो 10 लोग इकट्ठा हो जाता है ना। एक आदमी इसको देख रहा है बाहर से, ये फादर, मदर और चाइल्ड बेल्ट के अंदर है, और एक आदमी जो है वो खड़ा होकर मजे ले रहा है, बेल्ट में घूम रहा है सब। ध्यान दो, दे रहा है कि ये जो बच्चा है, बच्चा, दिल तो बच्चा है जी, ध्यान दो, ये जो बच्चा है ये 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है। कितना के स्पीड से? 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये दौड़ रहा है बेल्ट के अंदर। अब क्या दे रहा है? बिटवीन हिज फादर एंड मदर। अच्छा, बेल्ट जो है उसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। बेल्ट चल रहा था, तो बेल्ट किस स्पीड से चल रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर से। अब बच्चा बेल्ट के अंदर दौड़ रहा है, बेल्ट के रिलेटिव 9 किलोमीटर पर आवर से। तो ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आदमी देख रहा होगा उसके लिए चाइल्ड का स्पीड क्या होगा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि बच्चा बेल्ट के अंदर दौड़ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से बेल्ट के लिए, बेल्ट चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, तो स्पीड ऑफ द बेल्ट है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ चाइल्ड है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड का स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू बेल्ट, रिलेटिव टू बेल्ट, बेल्ट के रिलेटिव है 9 किलोमीटर पर आवर। तो बॉयज रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट, तो बेल्ट के लॉन्ग दौड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 9 + 4। अरे बच्चा 9 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, उसी डायरेक्शन में बेल्ट चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, तो जो आदमी देखेगा उसको कितना से दिखेगा? तो 9 + 4 13 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगेगा? तो सुनना, सुनिएगा, तो डिस्टेंस है 50 मीटर, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 50 बाई कितना हो जाएगा? 2.5, ठीक है। अरे चेंज कर लेंगे भाई मीटर पर सेकंड में। सोच रहा होगा सर कहां से लिख दिए, तो देखो ना, एक मीटर में है और एक आया है किलोमीटर पर आवर में, चेंज कर लो, ठीक है, और टाइम निकाल लो, कितना लगेगा? 20 सेकेंड, तो टाइम 20 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो ए निकल गया, स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट 13 किलोमीटर पर आवर,
आगे समझो, बी में स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट। तो जब अपोजिट में दौड़ेगा, ध्यान दो यहां, ये हुआ ए का आंसर। अपोजिट में दौड़ेगा तो माइनस कर दो, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा, सेकंड में था ना कि जब बेल्ट के अपोजिट दौड़ेगा तो बेल्ट जा रहा था 9 किलोमीटर पर आवर से, बच्चा दौड़ रहा है, सॉरी बेल्ट जा रहा था 4 किलोमीटर पर आवर से, बच्चा दौड़ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से। तो अपोजिट में हो जाएगा 9 माइनस 4, 5 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम निकाल देंगे, सिंपल है ये। बउआ इसको कॉपी पर साथ में नोट जरूर करना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। वीडियो को सिर्फ देखना नहीं, ये गलती कभी मत करना, सारे को लिखना। आगे आओ, 26 पर आते हैं। 26 में क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपको जेई मेंस में पूछा हुआ है। जेई का जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 26 नंबर दे रहा है कि 2 स्टोन थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ क्लिफ। मान लीजिए तुम छत पे हो, ग्राउंड से नहीं फेंक रहा है, छत से फेंक रहा है। तो मान लो तुम छत पे हो और छत पर तुम हो, तो ग्राउंड से छत का डिस्टेंस दे रहा है 200 मीटर है, एज ऑफ क्लिफ दे रहा है 200 मीटर। और मान लो 2 स्टोन तुम फेंकते हो, एक 15 मीटर पर सेकंड से और एक फेंकते हो 30 मीटर पर सेकंड से। तो पूछ रहा है वेरीफाई द ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ग्राफ वेरिएशन को, रिलेटिव वेरिएशन को दिखा रहा है, सेकंड का कौन से सेकंड को दिखा रहा है, कौन सा फर्स्ट को दिखा रहा है। ठीक है, नेग्लेक्ट द एयर रेसिस्टेंस, कह रहा है एयर रेसिस्टेंस नहीं लो, और स्टोन ग्राउंड को हीट करने के बाद रिबाउंड नहीं होता है, वापस नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन को देखकर डरो नहीं यार, दिमाग लगाओ। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टोन का। तो इनिशियल वेलोसिटी पहला का कितना है, 15। अच्छा एक और बात, ग्राउंड से नहीं फेंक रहे हैं, पहले से हम कुछ हाइट पर है वहां से फेंक रहे हैं। तो इनिशियल पोजीशन तुम्हारा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में इनिशियल पोजीशन तुम्हारा 0 नहीं है, 200 मीटर है। ऑरिजिन से रहता तो 0 होता, अपवर्ड को पॉजिटिव तो डाउनवर्ड हो गया नेगेटिव। तो फॉर्मूला लगा दो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ध्यान दो यहां, तो फर्स्ट स्टोन के लिए लगा रहे हो तो लिख दो S1 इक्वल टू U1T प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फर्स्ट स्टोन के लिए हम लगा रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो x माइनस एक्स नॉट पुट कर दिए, तो x1 हो जाएगा एक्स नॉट प्लस U1T प्लस हाफ A1T स्क्वायर। एक्स नॉट दिया हुआ है 200, तो पुट कर दो, x1 निकाल दो। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब तुम कोई भी चीज को ऊपर फेंकोगे तो जाके कहां हिट करेगा, ग्राउंड को। तो जाके ग्राउंड को, व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड, जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो इस इक्वेशन में x1 के जगह पर 0 पुट कर दो, तो टाइम निकल के आ गया 8 सेकंड। देखो यहां पर 8 सेकंड हो रहा है, गौर करो। यानी पहला स्टोन जो है, स्टोन 1 ये होगा, कितना टाइम लिया है, 8 सेकंड। तो पहला स्टोन ग्राउंड पर गिरने में टाइम लेगा 8 सेकंड। अब आओ दूसरे स्टोन पे, उसी तरह से सेकंड स्टोन के लिए U2 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन G है, इसका भी इनिशियल पोजीशन 200 मीटर होगा। लगा दो x इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सॉल्व कर दो, इसमें भी लास्ट में x की जगह पर x2 0 पुट कर दो, 10 सेकंड। तो पहला का 8 सेकंड, दूसरा 10 सेकंड लेगा। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन कैसे निकालोगे, तो दोनों के इक्वेशन को माइनस कर दो, x2 माइनस x1। क्वेश्चन में पोजीशन नहीं पूछ रहा था, रिलेटिव मतलब सेकंड का फर्स्ट के लिए। तो सेकंड का जो x निकला उसको फर्स्ट के x से माइनस कर दिए, ये इक्वेशन थर्ड निकल गया। ये किसको फॉलो कर रहा है, इसको, y इक्वल टू mx प्लस 3। और ये किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का। यानी इक्वेशन थर्ड दिखा रहा है रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ बोथ द स्टोन। मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, t इक्वल टू 8 सेकंड पर 120 मीटर होगा। ठीक है,
तो यही तुम्हारा बनाना था, इसको दिमाग में रखिएगा। कुछ नहीं किए हम, 2 बार x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दिए और बुआ कुछ नहीं किए। और दोनों के लिए x1 एक बार 0 पुट करके टाइम निकाल लिए हैं, एक बार x2 0 पुट करके टाइम निकाल लिए हैं, पता चल गया कौन स्टोन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। हाँ याद है पढ़ाए थे, जब भी ग्राफ देखो दिमाग में 2 ही चीज लाओ, स्लोप और एरिया। यहां पर VT ग्राफ देकर डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब नीचे जाना है, एरिया निकाल दो, हो गया बात खत्म, इतना ही था। VT ग्राफ देकर यानी स्पीड टाइम ग्राफ देकर डिस्टेंस पूछ रहा है, अगर एक्सेलरेशन पूछता तो स्लोप निकालते, लेकिन वो नीचे जाने के लिए कह रहा है, एरिया निकाल देंगे। आया बात समझ में? जरूर आया होगा, ठीक है। तो प्यार अपना बनाए रखिएगा, क्योंकि एक बात जान लीजिए, जो स्टोरी अभिमन्यु का था ना चक्रव्यूह में, कि वो अकेला लड़ता था, इस मुजफ्फरपुर के सिस्टम से अकेला लड़ रहे हैं। मेरे इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, खास तौर पर इस लाइन का, ये जो अभी हम बात बोलने जा रहे हैं ना, इसका एक स्टेटस आप लगाइएगा और जरूर लगाइएगा। दावे के साथ कह रहे हैं कि इस मुजफ्फरपुर के सिस्टम से अकेला लड़ रहे हैं, टीचिंग सिस्टम से। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ टीचर नहीं है, दलाल ज्यादा है। जिस कोचिंग में आप चले जाइए, हर कोचिंग में बुराई करना, मन्नू सर में कमी है वो बोलना गलत नहीं है, वो आप बोलिए, हम चाहते हैं बोलिए कि हम उसको इंप्रूव करें, लेकिन आदमी कहता है ना कि दुश्मन दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाता है। लेकिन हाँ ये भी जरूर बोलिए कि फिजिक्स सबसे ज्यादा, चाहे वो क्वेश्चन हो, समझाने का हो, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, या नीट का रिजल्ट हो या जेई का रिजल्ट हो, क्या आप कहीं भी मेरे सामने टिकिएगा, जितने टीचर लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे वो अपने दिल पे हाथ रख के कहेंगे कि क्या वो किसी बच्चे को बरगलाते हैं जब ये बोलकर कि फ्यूसिस में मत जाओ, आप किसका बुरा चाह रहे हैं, आप किसका बिगाड़ रहे हो ना, उस बच्चे का बिगाड़ रहे हो। जब वो 12th में मेरे यहाँ आता है ना, तो वो रोते हुए आता है कि 11th नहीं है, और जो बच्चा ये मेरा 12th वाला वीडियो देखेगा उसको पता है कि हम 100% सच बोल रहे हैं। यार तुमको लड़ना है मेरे से ना, मेरे से नफरत है ना, तो तुम लड़ाई मेरे से रखो ना, किसी बच्चे को बीच में इन्वॉल्व मत करो। ये जो आप दलाली करते हैं ना इधर उधर, इसको प्लीज बंद करिए, क्योंकि आप ही लोग के वजह से मुजफ्फरपुर का अच्छा बच्चा बाहर चला जा रहा है। ये जो गंदगी फैलाए हुए हैं ना आप लोग, इसको जब तक बदलिएगा नहीं, मिल के बदलिए ना। आप एक फोन करिए, मन्नू सर आपके लिए हाजिर हैं, लेकिन पहले इस सिस्टम को सुधारो कि बच्चा को उम्मीद जगे कि हाँ यहां से रिजल्ट आ सकता है। कोटा में जो बच्चा जाकर सुसाइड कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बच्चा वहां नहीं सक पा रहा है, नहीं सरवाइव कर रहा है, उसको टीचर वहां ना टाइम दे रहा है ना भाव दे रहा है। सबको पता है कि कोटा बिजनेसमैन का जगह है, बिजनेस के लिए, पढ़ाने के लिए कम, अच्छा बच्चा पढ़ा देता है, बात खत्म। 99% के लिए कोटा नहीं है। तो जिस दिन तक आप सुधरिएगा नहीं ना, मुजफ्फरपुर का बेड़ा गर्क होता रहेगा। चलिए हम थोड़ा कड़वे इंसान हैं, क्या करिएगा, लेकिन सच बोलते हैं। जय हिंद।